नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग इसकी 59वीं कड़ी लेके मैं उपस्थित हूं। आज हम बात करेंगे कि सामाजिक कार्य के लिए, सेवा के लिए जब किसी को गिफ्ट मिलता है तो क्या वो उसका है? और गांधी जी को जो गिफ्ट मिला वो सोना चांदी का तो था ही, उसमें हीरे भी थे गिफ्ट में। और फिर गांधी जी ने वो लौटाने का निर्णय लिया। तो इसमें पत्नी को समझाना बहुत ही मुश्किल काम था, पसीने छूट गए गांधी जी के। तो वो हम आज चर्चा करेंगे और ये लौटाने के पीछे जो तर्क है, जो समझ है, जो विचार है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आखिर ये गिफ्ट क्यों लौटाए गांधी जी ने, ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे और बोअर युद्ध के बाद ऐसी स्थिति हो गई कि अब उनके लिए वहां पर कोई बहुत विशेष काम नहीं रह गया था। गांधी जी लिखते हैं कि अब उनको लगने लगा कि उनका काम जो है अब वापस स्वदेश में, भारत में, हिंदुस्तान में अब उनका काम है। और वहां पर नटाल में रहते हुए, दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए वे सेवा का कुछ कार्य तो कर सकते हैं, लेकिन उनका मुख्य जोर तब तो ज्यादा समय जो है वो बैरिस्ट्री में जाएगा और पैसा कमाना ही उनका मुख्य काम रह जाएगा। तो वहां उनको लगा कि अब जो है यहाँ दक्षिण अफ्रीका में मेरा काम समाप्त हो गया है, अब स्वदेश लौटना चाहिए। और हिंदुस्तान से भी मित्रों के पत्र जा रहे थे कि अब आप हिंदुस्तान लौट आइए, यहाँ आपकी ज्यादा जरूरत है। तो गांधी जी ने देखा कि देश के लिए, समाज के लिए उनकी उपयोगिता ज्यादा कहाँ है। लगा कि अब हिंदुस्तान में ही उनकी उपयोगिता है, यहाँ पर अब काम उस तरह का नहीं है। फिर उन्होंने ये विचार नटाल कांग्रेस के सामने रखी, तमाम नेताओं को की मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने अपनी बात रखी। तो ये तो समझाना आसान न था, बहुत कठिन काम था। तो गांधी जी को कोई छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। और गांधी जी तो हैं कि अगर वो समझ गए हैं कोई बात तो वो उस पर पूरा तर्क करेंगे। तो खैर, बड़ी मुश्किल से दक्षिण अफ्रीका के जो लोग थे वो लोग तैयार हुए गांधी जी को छोड़ने के लिए, लेकिन एक शर्त लगा दी। शर्त ये थी कि अगर उनको जरूरत होगी, दक्षिण अफ्रीका में कौम की जरूरत होगी, हिंदुस्तानियों को अगर कोई जरूरत होगी, कोई परेशानी होगी, तो गांधी जी को लौटना पड़ेगा फिर से दक्षिण अफ्रीका। तो गांधी जी, ये तो बहुत कठिन शर्त था, लेकिन वो लिखते हैं कि अब वो मीरा जिस तरह से वो लिखती हैं कि ये प्रेम जो है वो कटार की तरह लग रही है, तो उसी तरह से बहुत मुश्किल था, लेकिन प्रेम पाश में बंधे हुए थे गांधी जी, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ठीक है। और उसके बाद ये तय हो गया कि अब गांधी जी लौटेंगे हिंदुस्तान। फिर तो पूरे दक्षिण अफ्रीका में विदाई समारोह, सम्मान समारोह, इसकी झड़ी लग गई और जगह जगह उनको मान पत्र दिया जाने लगा, उनके सम्मान में पत्र दिया जाने लगा। और इसके साथ साथ बहुत कीमती गिफ्ट दिए जा रहे थे, बहुत तरह तरह के गिफ्ट थे, कपड़े वगैरह तो थे ही, सोने चांदी और यहाँ तक कि हीरे के भी गिफ्ट थे। एक गिफ्ट खास उनकी पत्नी के लिए था, बहुत सारी गिन्नियों का एक हार बनाया गया था, वो इनकी पत्नी के लिए था। तो अब ये जो इतना गिफ्ट मिला और सोने चांदी और हीरे का गिफ्ट मिला, तो इसमें वो गांधी जी लिखते हैं कि वो रात भर सो नहीं पाए। क्यों नहीं सो पाए? क्योंकि वो जो उनको गिफ्ट मिला था, वो गिफ्ट उनकी सेवा के बदले में मिला था। वो जो उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की सेवा की थी, उसके बदले में, उसके सम्मान स्वरूप लोगों ने गिफ्ट दिए थे। और उनके कुछ मुवक्किलों का भी गिफ्ट था। तो मुवक्किल का गिफ्ट, जिनका वो केस लड़ रहे थे, उन्होंने भी गिफ्ट दिए थे। तो क्या वो मुवक्किल वाला गिफ्ट जो है वो अपने रख लेते गांधी जी और बाकी लौटा दें? तो फिर गांधी जी ने सोचा कि नहीं, वहां के दक्षिण अफ्रीका के जो उनके मुवक्किल थे, वो मुवक्किल कोई अलग नहीं थे, वो भी वहां सार्वजनिक काम में और हिंदुस्तानियों के काम में लगे रहते थे। तो इसीलिए उन्होंने भी जो दिया है, तो वो मुवक्किल के नाते ही नहीं दिया है, गांधी जी की जो वहां पर सामाजिक भूमिका थी, दक्षिण अफ्रीका में हिंदुस्तानियों की जो सेवा थी, उससे प्रभावित होकर दिया है। तो पूरा लिखते हैं कि वो पागल की तरह रात भर कमरे में चक्कर लगाते रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, कैसे करें। तो अगर वो विचार आ रहा था कि मैं अगर रख भी लूं, तो मैं तो इन कीमती गिफ्टों को किसी तरह मान लीजिए मैं पचा जाऊं,
अपने मन को समझा लूं, लेकिन बच्चों को कैसे समझाऊंगा? बच्चों को आज तक मैंने समझाया है कि सामाजिक सेवा, कौम की सेवा के लिए, देश की सेवा के लिए जो आप काम करते हैं, उसकी कीमत नहीं ली जानी चाहिए, उसका दाम नहीं लिया जाता है। तो ये हमने आज तक बच्चों को समझाया है। और अब जब हम यह गिफ्ट ले लेंगे, तो हम बच्चों को के सामने क्या हम बोलेंगे और बच्चे क्या समझेंगे? तो यहाँ आके उन्होंने फाइनल पॉइंट में तय कर लिया कि नहीं, ये गिफ्ट लौटाना है। उसके बाद उन्होंने सुबह होते-होते ही एक मसविदा तैयार किया और उसका तय कर दिया कि ये सारे गिफ्ट को ट्रस्ट बना करके पारसी रुस्तम जी को उनको दे देंगे और वो ट्रस्ट बैंक में यहाँ पर जमा हो जाएगा। तो पहले भी 1900 उसके पहले जब वो हिंदुस्तान आए थे, तो उस समय भी लोगों ने गिफ्ट दिए थे और गांधी जी ने वो गिफ्ट जो है, वो सारे गिफ्ट लौटा के वहां पर एक ट्रस्ट बना दिया था और उसके जिम्मे कर दिया था और बैंक में जमा कर दिया था। तो उसका भी इंटरेस्ट मिलता था और वो तो संपत्ति बढ़ती ही जा रही थी और उसका उपयोग भी कई बार वहां सामाजिक कार्यों के लिए हुआ। तो ये गांधी जी का अनुभव था, तो उन्होंने मसविदा तैयार किया कि ट्रस्ट बना के लौटा देंगे। अब उसके बाद सुबह हुई तो इनको विश्वास था कि बच्चे तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन पत्नी को समझाना इनको पहले ही आभास था कि बहुत कठिन काम है, कस्तूरबा को समझाना बहुत कठिन काम होगा। तो सबसे पहले इन्होंने बच्चों से बात की, तो बच्चे तो तुरंत तैयार हो गए कि हाँ, हमको इसकी जरूरत नहीं है, ये सोने चांदी के गहने तो हम पहनेंगे नहीं, अंगूठी हम पहनेंगे नहीं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर अगर बाद में हमको सोने चांदी के हार की जरूरत लगेगी भी तो हम खुद खरीद लेंगे। बच्चे तैयार हो गए। अब गांधी जी ने कहा कि जब तुम लोग तैयार हो गए, तो क्या अपनी माँ को तुम लोग समझाने में मदद करोगे? तो बच्चों ने कहा कि हाँ, हम मदद करेंगे। उसके बाद तब गांधी जी कस्तूरबा से बात करते हैं। कस्तूरबा को यहाँ पर समझाना आसान नहीं था। तो इनके जितने भी तर्क थे गांधी जी के, सब तर्क को वो काटती जा रही थी। जैसे इन्होंने ये तर्क रखा कि ये जो है ये सोने चांदी के हम तो पहनेंगे नहीं, तो तुम लोग भी कोई पहनोगे नहीं। और तब तक सादगी वाले रास्ते पर गांधी जी काफी आगे बढ़ चुके थे। तो उसमें कस्तूरबा ने कहा कि ठीक है, हम लोग नहीं पहनेंगे, बच्चे भी नहीं पहनेंगे, लेकिन हमारी बहू जब आएगी तो उसको देने के लिए हमारे पास क्या रहेगा? ये सोने चांदी और हीरे के गहने हमारे पास रहेंगे, तो हम बहुओं को देंगे। बहू तो पहनेगी, तो हम नहीं पहनते हैं, हमको आपने पहनने नहीं दिया, हमारा भी जो गहना था वो भी आपने ले लिया सामाजिक काम के लिए, कौम के काम के लिए, लेकिन बहुओं के लिए तो सोचिए। ये मैं यहाँ भी उन्होंने काट दिया। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये जो गिफ्ट मिले हैं, ये हमने जो कौम की सेवा की है, हिंदुस्तान की सेवा की है, देश सेवा, उसके बदले में ये मिला है गिफ्ट। तो ये देश सेवा का तो पैसा नहीं लिया जाता है, वो कीमत हम कैसे ले सकते हैं? तो ये तो कोई हमारा अपना कमाया हुआ नहीं है। तो कस्तूरबा ने यहाँ भी जवाब दिया, कहा कि आप जो देश सेवा कर रहे हैं और मुझसे जो काम कराया, मैं जो नौकरानी की तरह काम करती रही, घर में तमाम तरह के लोगों को आप बुलाते रहे, सबके लिए भोजन तैयार करना, काम करना, वो जो काम किया, उसके बाद भी तरह-तरह के काम, क्या ये मेरा आपकी सेवा में मेरी ये सेवा जुड़ी हुई नहीं है? तो वो पूरा तर्क करती रहीं और गांधी जी लिखते हैं कि उनकी वाग धारा में अश्रु धारा भी मिल गई। वो बोल भी रही थी और उसके बाद रो भी रही थी। अब आप सोचिए कि घर में अगर पत्नी इस तरह से करे तो क्या स्थिति होगी, पति की क्या स्थिति होगी। तो गांधी जी बहुत ही वो तर्क करते रहे, लेकिन वो तो दृढ़ थे और दृढ़ थे। लिखते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ है कि बहुत मुश्किल से मैं समझा पाया हूँ, किसी तरह से समझा क्या पाया हूँ, मना पाया हूँ। तो यहाँ भी गांधी जी किसी तरह से मना पाए कस्तूरबा को और उसके बाद कस्तूरबा तैयार होती हैं और वो सारा गिफ्ट वहीं पर ट्रस्ट बना के वो छोड़ देते हैं, वो कीमती ट्रस्ट। तो एक ये बात बहुत महत्वपूर्ण बात है कि देश सेवा के लिए हम उसकी कीमत न लें। आज अब देखिए कि केजरीवाल जी शीश महल बना रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो एमएलए एमपी जो हैं वो कितनी सेवा अपनी जो सेवा करते हैं उसका कितना कीमत वसूलते हैं। उनका पेमेंट देख लीजिए, उनका इंक्रीमेंट देख लीजिए, उनको जिस तरह की सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलती हैं वो बहुत ही है। तो वहां पर सादगी, गांधी जी वाली वो सादगी तो एकदम नहीं दिखती है।
तो ये देश सेवा के बदले बहुत सारे लोग हैं जो वो इस तरह के गिफ्ट लेने में, सरकारी सुविधा लेने में, लाभ लेने में, उसकी कीमत वसूलने में और उसके लिए कोई बड़ा पद लेने में वो परहेज नहीं करते, गुरेज नहीं करते। लेकिन गांधी जी ने सेवा के बदले, देश सेवा के बदले, कोई भी सेवा आप सार्वजनिक सेवा करते हैं तो उसके बदले कोई दाम आप न लें, किसी की मदद करें। हम लोग भी ऐसे बहुत सारे सामाजिक कार्यों के लिए कुछ ड्राफ्ट तैयार करना पड़ता है, कुछ मसविदा, तो हम लोग यूँ ही करते हैं लोग। और लेकिन उसके लिए पैसा नहीं लेना चाहिए। कोई भी आप सामाजिक काम जब आप करते हैं, समाज के लिए कोई काम करते हैं आप, किसी गरीब के लिए, गाँव के लिए कोई काम करें, तो पैसा उसके लिए न लें। ये यहाँ पर वो सत्य है, जो उन्होंने मान लिया कि ये करना है, तो वो करना है। यहाँ पर गांधी अडिग हैं। बहुत सारे लोग ये लिखते हैं कि गांधी जो है हिंदू नहीं थे, हिंदुओं को बर्बाद कर दिया। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं अंत में यही कि गांधी की इस नीति की वजह से क्या हिंदुओं का मान कम कम हुआ या हिंदुओं का मान बढ़ा? गांधी जी की ये जो धारणा थी, ये जो जिस रास्ते वो चल रहे थे, उन्होंने वो कीमती गिफ्ट लौटा दिए, अपने पास अपने उपयोग के लिए नहीं रखे, तो इससे क्या हिंदुओं का मान घटा? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।